prohibited production, transport, processing, storage and sale of analog or non-dairy products in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस कदम के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में बिकॉज देयर इज ए इशू, एनालॉग पनीर का एक इशू जो है दैट इज अबाउट एंड देयर इज ए इशू ऑफ health concerns by consumption of it because it is made up of non-dairy products and the test results of last 1 year during the 2025-26 ये साल में उनकी टोटल हमने जो सैंपल ली थी उसमें से लगभग 35.4% जो सैंपल्स है उसमें अनसेफ है, सबस्टैंडर्ड पाया गया है। और उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट हमें मिले हैं वो बेसिकली इज पाम ऑयल और फैट विच इज नॉट नॉन मिल्क फैट। सो उस हिसाब से फॉरेन फैट और फॉरेन प्रोडक्ट उसमें मिले गए हैं, पाए गए हैं। और पनीर इज रेगुलेटेड एज पर रेगुलेशन नंबर 2.1.16 जो रेगुलेशन है उस हिसाब से है। एनालॉग पनीर के लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड एज सच। सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट्स which are available for the 308 samples for the last financial year, of which 35.4% have been found either substandard or unsafe. Along with that, there are a lot of discussion in the media, among the public representatives, among the concerned citizens, that analog paneer is not good for health. And as the tests have indicated that yes, the huge percentage of which has been found unsafe, which is not good for human consumption. So, as per the powers vested in me as a Food Safety Commissioner of the state, as per Section 30, Subclass 2, Subclass A, beginning with 30th of July 2026, we have prohibited production, transport, processing, storage and sale of analog or non-dairy products in the state of Maharashtra. Henceforward, nobody can produce it, nobody can store it, nobody can sell it, nobody can process it. सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने एनालॉग पनीर पर रोक लगाने के कदम का स्वागत किया है और इसे स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी बताया है। फूड एडल्ट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। फूड एडल्ट्रेशन से बीमारियों में क्या होता है कि लिस्टेरिया जैसी बीमारियां हैं या एक्टिनोमाइकोसिस की जैसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी जो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस हो रहे हैं और कॉलरा है, हाइजा है और कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है वो होते हैं। जो अभी तुकाराम मुंडे जी ने पहल की है हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम जनरली वी आर जनरल प्रैक्टिशनर, हम लोग डे टू डे लाइफ में यही पेशेंट देखते हैं। अब सवाल है कि आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है और इसे बैन क्यों किया गया। तो एनालॉग पनीर देखने में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन ये दूध से नहीं बनता है। इसे बनाने में वनस्पति तेल, स्टार्च, मिल्क सॉलिड, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। असली पनीर दूध से बनता है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। वहीं एनालॉग पनीर में तेल और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होने से पोषण कम हो जाता है, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। ये जो पनीर है ना, ये शरीर के लिए भी घातक ही है। ओरिजिनल पनीर तो है ही नहीं। खुद महीने तक मैं डेली बाहर जाता हूँ, बाकी पनीर खाना मैंने बंद कर दिया है। पनीर हजम होने में 12 घंटे लग जाते। हमारे जो भी बच्चे हैं, खास करके यंग पीढ़ी,
ये सारी चीज़ें जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ज़्यादातर यही खाते हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे और जो फिजिकल हेल्थ है वो पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मुंबई के होटल सदगुरु के किचन में एनालॉग पनीर और असली पनीर के बीच का अंतर समझाया गया। इस दौरान सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर शेनाय ने आज तक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी से बातचीत में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बेहद अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का सभी होटल व्यवसायी स्वागत करेंगे। एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडस रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर शेनाय जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं? यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है या एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है। मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो जो सब स्टैंडर्ड जो ये क्या बोलता है पनीर है, उसको इसके बारे ये है करके दिया जाता है, यानी कि सही पनीर को उन लोग एनालॉग पनीर करके देने वाले कुछ लोग हैं, तो इसलिए इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। और वो एंगल से जरूर हमको एफएसएसआई ने इनके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए, उसके बारे में दो मत नहीं है। सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है, या क्या इसकी ये होती है? इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें तो स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है। वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है। और बाकी बहुत से टेस्ट हैं जो आज नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं। ये वही पनीर है, यही पनीर है, ये सब यही पनीर है। हम यहाँ बाजू में हमारी जो श्री कृष्ण मिल्क डेयरी है, हम वहीं से लाते हैं, हम बाकी कहीं से भी पनीर और दूध नहीं लेते। सर, ये एनालॉग पनीर कितना नुकसानदायक होता है किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई इसे कंज्यूम करता है? सर देखिए, ये तो दूध का बना है, तो इसमें प्रोटीन्स है और जो भी आपको शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सब मिल जाते हैं। मगर जो एनालॉग पनीर है उसमें आप पाम ऑयल डालते हैं या बाकी कुछ डालते हैं जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसीलिए, और सेकेंडली हमको पता नहीं रहता है कि कौन से जिसने बनाया उसने क्या इंग्रेडिएंट्स वापरे हैं, तो उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो इट इज बेटर टू हैव अ बेटर पनीर रादर देन द एनालॉग पनीर। बट लीगली अगर बोलना जाए तो अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो बात अलग है, मगर सिर्फ उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग है करके उसको बंदी करना कहां तक लीगली पॉसिबल है मुझे पता नहीं। मगर जरूर मैं मुंडे साहब के साथ में हूं कि अच्छा पब्लिक को खाना देना चाहिए। मतलब ये पनीर जो है वो लोगों के लिए सेहतमंद है, ये अच्छा हो। यस, हम कानूनी तौर से जो देना है वही लेते हैं फर्स्ट। थैंक यू। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने देखा कि होटल व्यवसायिक भी हैं जो इस निर्णय से खुश हैं, इस निर्णय का जो है वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब लोगों को वो भी अच्छी चीजें दे सकेंगे और उनको भी अगर जहां कहीं एनालॉग पनीर बेचा जाता था तो वो कम दाम में बेचते थे, क्योंकि वो बहुत सस्ता बनता है और जिससे कि मुनाफे पे असर पड़ता था जो शुद्ध पनीर बेचते हैं उनके मुनाफे पर। अब उनको भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब उनको भी ये पता है कि जहां पर भी पनीर बिकेगा वो शुद्ध होगा और जो लोगों के सेहत के साथ पहले खिलवाड़ होता था वो अब कहीं जाकर बंद होगा। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।